चलो, तो यहाँ से ये ऊपर वाला एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट इनवर्ट कर देते हैं, तो वो छोड़ के बाकी सिलेक्ट हो गया। तो हम इसको ऐसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब इसको सिलेक्ट किया हमने, अब इसको आगे एडिट करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं ऐसे, और इसमें हम लूप कट सेट करेंगे। लूप कट सेट करने के लिए कंट्रोल आर इसका शॉर्टकट है। देखिए एक डॉट यहाँ पे ऐड हो गया सेंटर में। स्क्रॉल कर रहा हूँ, हमको 3 डॉट चाहिए और लेफ्ट क्लिक करके हम उसको कंफर्म करते हैं। सेंटर वाले डॉट को सिलेक्ट करते हैं और इसको ऐसे बाहर की तरफ निकालते हैं, तो यही जो है वो चूड़ी का उभरा वाला जो पार्ट है वो बनेगा। चलते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में आ गए, टैब प्रेस करके यहाँ पे आएंगे मॉडिफायर्स टैब में, और यहाँ पे हम इस पे अप्लाई करेंगे स्क्रू मॉडिफायर। ये देखिए, अब नीचे वाला जो सिलेंडर है उसमें 32 वर्टिसेस है, तो हम इसको भी 32 कर देते हैं ऐसे। उसके बाद यहाँ से आप इटरेशन बढ़ा सकते हैं, मतलब कि कितने राउंड रहेंगे वो बढ़ा सकते हैं। तो 2 राउंड रखना है हमको। ये राउंड जो है यहीं पे रिपीट हो रहे हैं, तो उसके लिए जो स्क्रू की वैल्यू है ये हम बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, लेकिन अब हमको इसकी हाइट परफेक्ट रखनी पड़ेगी, तो वो कर लेते हैं। यहाँ से आप इसको अभी के लिए ऑफ कर देते हैं, तब आप इसको क्लियरली देख पाएंगे। ये जो ऊपर वाला वर्टेक्स है, यहाँ से हम इसको मेज़र करते हैं। ये देखिए लेफ़्ट साइड में मेज़र का ये है। कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे आप, तो ये ऑटोमेटिकली स्नैप करेगा जैसे आप माउस को लेके जाएंगे। अभी मैं कंट्रोल हटा दिया हूँ तो ये स्नैप नहीं करेगा। कंट्रोल अगर प्रेस करके रखता हूँ और माउस को इसके पास लेके आऊँगा तो ये स्नैप करेगा। तो जैसे स्नैप करेगा, क्लिक करना है और क्लिक करके उसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ। देखिए नीचे वाले वर्टेक्स में भी ऑटोमेटिकली स्नैप कर रहा है, तो ये इसकी एग्जैक्ट लेंथ यहाँ पे बता रहा है। तो ये लेंथ हम यहाँ पे डाल देंगे 0.154153। इंटर करते हैं और इसको हम ऑन कर देते हैं। तो अभी देखिए ये प्रॉपर अरेंज हो गया है। ओके, लेकिन ये जो शेप है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, तो हम इसको अभी चेंज कर सकते हैं। अगर हम स्क्रू को अप्लाई कर देंगे तो इसको चेंज नहीं कर सकते, अभी हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी हाँ हाँ, बोलिए। कि जैसे कि ये प्रोडक्ट मॉडलिंग पूरा जब बनता है, पूरा जब डेकोरेट सब होता है, तो क्या इसमें HDRI लगता है क्या पीछे? एच डी आर आई, हाँ एच डी आर आई यूज़ होगा तो लाइटिंग मतलब के कि लिए। इसमें कोई रूल, हाँ इसमें कोई रूल होता है कि इतने पॉलिश से ज्यादा नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट मॉडलिंग? रूल नहीं होता, जैसे आपका कंप्यूटर अगर हैवी सपोर्ट नहीं करता तब आप उसका ध्यान रखेंगे। बाकी तो इसमें हमको लो पॉली या मिड पॉली हाई पॉली का कोई वो सीन नहीं होता? नहीं नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमको कोशिश करना है कि हम जितनी कम वर्टिसेस रखें उतना बेटर है, हाँ। लोड नहीं ओके। बनेगा। ओके, तो ये जो अपना शेप है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। तो कुछ नहीं, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको स्केल डाउन करता हूँ जेड डायरेक्शन में कुछ ऐसे, और इसको हम प्लेस करते हैं वापस से ऐसे। अब इसका शेप छोटा हो गया, और छोटा कर देते हैं। ओके, ऑन करते हैं। अब हमको ये डिस्टेंस भी कम करना पड़ेगा, तो एक बार अब फिर से ये प्रोसेस रिपीट कर लेते हैं। इसकी हाइट नाप लेते हैं, फिर से मेज़र करिए, कंट्रोल प्रेस करके रखिए। ये स्नैप नहीं कर रहा है, ये और ये 0 ये वाली हाइट हम यहाँ लगा देते हैं 0.05030 ओके, ये आ गया।
अब इसको आगे एडिट करने के लिए ये जो स्क्रू मॉडिफायर है हमको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो हमने जो भी चेंजेस किया है वो परमानेंट हो जाएगा। अप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया। और इसके बाद जो मैंने इसको स्ट्रेच किया था ऊपर, वो सब में नहीं जाते, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसी में आज की भी क्लास चली जाएगी। ये कल भी बताया था मैंने आपको। अब आज हम इसको जो केप मॉडलिंग है इसके आगे का वो शुरू करते हैं। और जो हम टेक्सचरिंग करने वाले हैं, शेडिंग वगैरह, वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी ये सब तो कल की क्लास में भी है। ओके, तो इन दोनों को मैं कर देता हूँ हाइड। अभी आप यहाँ पे देखिए, हमको केप बनाना है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, इसी के एडिट मोड में चलते हैं। और एडिट मोड में आप देखेंगे हम जो केप बनाएंगे उसमें भी अंदर की साइड में ये वाली चूड़ी रहेगी। वैसे ये इतना ज़रूरी भी नहीं है कि आपको रखना ही है, क्योंकि इस पे जब केप लग जाएगा तो ये वैसे भी दिखाई नहीं देने वाला है, पर आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ। शिफ्ट डी करेंगे, ये डुप्लीकेट हो गया, और पी से हम इसको सेपरेट कर लेंगे बाय सिलेक्शन। ओके, तो अभी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। ये एक जार है, और ये एक जो हमने ऊपर का जो भाग है उसको डुप्लीकेट किया है वो है। तो हम इसको यहाँ पे रीनेम कर देते हैं। ये जो अपने पास मेन शेप है इसको मैं जार कर देता हूँ। कैसे किया, इसको सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक करेंगे तो ये रीनेम का ऑप्शन देगा। और अब ये जो सेकंड वाला जो पार्ट है अपना ऊपर वाला जो हमने डुप्लीकेट किया था, इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसको केप नेम दे देता हूँ। ओके, अब हम इसको केप बनाते हैं। इस केप के एडिट मोड में चलते हैं, इसको सिलेक्ट करके टैब प्रेस करेंगे, हम इसके एडिट मोड में आ गए। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला जो सर्कल दिख रहा है इसका, मैंने इसको सिलेक्ट किया डबल क्लिक करके। कोई पूछ रहा था कि डबल क्लिक करने से हो नहीं रहा है, तो देखिए आप इसको ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन कभी कभी वो सिलेक्ट नहीं हो पाता है। तो आपको दो मेथड से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, और आप ऐसे एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, और इधर आप कोई भी वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे तो इनके बीच के सारे वर्टेक्स सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप ऐसे करके पूरा जो सर्कल है उसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। अगर डबल क्लिक कभी कभार काम नहीं करता है तब ये दो मेथड है आपके पास सिलेक्ट करने के लिए। तो डबल क्लिक करिए, सिलेक्ट हो गया। अब इस शेप को हम एक्सट्रूड करेंगे बाहर की तरफ। एक्सट्रूड करने के लिए ई प्रेस कर रहा हूँ, देन एस प्रेस कर रहा हूँ स्केल करने के लिए। तो ये देखिए ये वाला जो शेप है वो एक्सट्रूड हो रहा है और स्केल भी हो रहा है बाहर की तरफ। ये देखिए ऊपर से दिखाता हूँ, यहाँ से एक्सट्रूड होके ये बाहर की तरफ ने इसको स्केल किया है। यहाँ से अब इसको फिर से एक्सट्रूड करते हैं, देन Z प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि हमको इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। ऐसे वायर फ्रेम मोड ऑन कर लेते हैं, तो देखिए ये जो अभी बना हुआ है, ये वाला चूड़ी वाला जो भाग है वो केप के अंदर साइड हो जाएगा, और ये अभी हम जो बना रहे हैं वो केप का आउटर साइड हो जाएगा। तो बस ये जो अभी हमारा ऊपर वाला भाग आया है हम इसको फिल कर देंगे। F प्रेस करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। ये देखिए फिल तो हो गया है, लेकिन इस पे सब डिवीजन सरफेस अप्लाइड है, तो ये जो है इसके फेसेस जो हैं वो सब डिवाइड होके नीचे की तरफ चले गए। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, इधर कंफ्यूजन ना हो आपको। ऑब्जेक्ट मोड में आइए, मैं यहाँ पे अगर ये क्यूब लेता हूँ और अगर मैं इस पे सब डिवीजन सरफेस अप्लाई कर देता हूँ, ये देखिए तो ये पूरा डिवाइड होके सर्कल की तरह बन गया है, क्योंकि इसके सारे फेस जो हैं वो डबल डिवाइड हो चुके हैं, सब डिवाइड हो चुके हैं। तो हमको चाहिए था कि इसके कॉर्नर जैसे कि वैसे रहें, तब हम क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, आप यहाँ पे आइए, एज सिलेक्ट मोड ऑन रखते हैं और ए प्रेस करता हूँ तो इसके सारे एजेस सिलेक्ट हो गए हैं।
और बेवल करने के लिए मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था, कंट्रोल बी। और अब हम इसको ऐसे बेवल करते हैं, मान लीजिए इतनी। और अब हम अगर इस पे सब डिवीजन सरफेस अप्लाई करेंगे तो ये सब डिवाइड तो होगा, लेकिन इसकी शेप उतनी चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे उसको डिटेलिंग मिल गई। यहाँ पे और भी हमने वर्टिसेस ऐड की है। जब यहाँ पे वर्टिसेस नहीं होती है तो वो पूरा का पूरा सिकुड़ जाता है, राउंड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे केप में हमारे पास वर्टिसेस नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अभी हम चलेंगे यहाँ पे, तो केप में जब हम यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्ट मोड ऑन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे केवल हमारे पास एक रिंग है, तो ये सब डिवाइड होके नीचे की तरफ सिकुड़ गया है। तो यहाँ पे भी डिटेल एड करने के लिए वर्टिसेस को हमको एड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको बेवल करेंगे तो इसके जो कॉर्नर है वो दिखने लगेंगे। तो वैसे हम दोनों तरफ करेंगे, नीचे और ऊपर दोनों तरफ। तो बेवल करने से पहले ये जो शेप है हमारे पास, इसको हम इस पे स्केल अप्लाई करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये स्केल का अप्लाई करने का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ से आप स्केल अप्लाई कर देंगे। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करते हैं तब हम उसको उस पर स्केल अप्लाई करते हैं, ताकि उसकी सेटिंग्स जो है वो रीसेट हो जाए। चलिए चलते हैं। अभी मैंने इसका ऊपर वाला फेस सिलेक्ट किया और नीचे वाला भी फेस सिलेक्ट करते हैं। शिफ्ट प्रेस करके रखिए और ये सिलेक्ट हो गया। और अब हम इस पे बेवल मॉडिफायर अप्लाई करते हैं, सॉरी बेवल अप्लाई करते हैं। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये बेवल हो रहा है। लेकिन अभी आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे हमको केवल ऊपर वाली रिंग और नीचे वाली रिंग को बेवल करना था, लेकिन ये जो ऐसे जो खड़ी वाली लाइंस थी वो भी बेवल हो रही है। तो अब ये क्या होगा, आप इसको बाहर आके देखेंगे तो ये जो लाइंस है वो दिखने लगेंगे यहाँ पे, लेकिन हम चाहते नहीं कि ये दिखे। तो हमको केवल इन दोनों लाइंस को बेवल करना है, ऊपर वाले रिंग को और नीचे वाले रिंग को। तो इनको हमको डी सिलेक्ट करना पड़ेगा। वापस चलते हैं। जब हम बेवल कर रहे थे तो ये सब भी सिलेक्टेड थे। देखिए हमको यहाँ से हम एज सिलेक्ट मोड ऑन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। अभी देखिए केवल ऊपर वाली रिंग सिलेक्टेड है। फिर नीचे डबल क्लिक करेंगे, नीचे वाली रिंग भी सिलेक्ट हो गई। अभी ये जो बीच वाली लाइंस थे, बीच वाली लाइंस है वो सिलेक्टेड नहीं है, तो ये बेवल नहीं होंगी। कंट्रोल बी प्रेस करते हैं, ये ऐसे आप इसको बेवल कर सकते हैं। थोड़ा सा करते हैं बेवल, इतना। अभी आप देखेंगे सब डिवीज़न अप्लाइड है, पूरा स्मूथ दिखाई दे रहा है और इसके एजेस भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा केप बन के कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको देखें, मैं ये जो नीचे वाला जार है मैं उसको हाइड कर देता हूँ ताकि हम केप को देख पाएँ ठीक से। तो देखिए ये इसका इनर वाला पार्ट था जो हमने डुप्लीकेट करके बनाया, और अभी बस हमने इसको एक्सट्रूड करके जो बाहर वाला पार्ट होता है केप का वो बनाया है। अब इसमें आप कोई भी डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, हमने ये जो ऊपर से फिल किया है तो केवल आउटर लेयर को फिल किया था, जो इनर वाला लेयर है वो अभी भी खाली है। एडिट मोड में चलते हैं। यहाँ से आप फेस सिलेक्ट मोड ऑन करके, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसको आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे ऊपर कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे जो इनर वाली लेयर है इसकी, ये देखिए ये फिल नहीं है, हम इसको भी फिल कर लेंगे। F प्रेस करेंगे तो फिल हो जाएगा। ये नज़र नहीं आ रही थी इसलिए मैंने ऊपर वाले फेस को ऊपर करके आपको दिखाया। तो आप चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं या रख भी सकते हैं, वैसे भी इतने अंदर तो नहीं देखने वाले कोई, तो हम इसको रहने देते हैं। कंट्रोल Z करते हैं, ये हमारा क्यूब बन के तैयार है। टैप प्रेस करेंगे, वापस आ गए। अभी बाकी चीज़ें हाइड हैं तो उनको अनहाइड करने के लिए आप अल्ट H प्रेस करेंगे तो बाकी चीज़ें आ गई। तो जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हम उनको डिलीट कर देते हैं। बस सिलेक्ट करना है और डिलीट प्रेस करेंगे तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये अपना केप बन गया और जार भी बन गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या?
नो। ओके, अब हम इनको मटेरियल देते हैं और इसमें शेडिंग करते हैं। जो स्टिकर वगैरह है वो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं वो बताता हूँ। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे, स्टार्टिंग वाला ऑप्शन जो है एक्सरे मोड है। क्लिक करके देखिए, आप इसमें आर पार देख सकते हैं थोड़ा मोड़ा। उसके बाद ये वायर फ्रेम मोड है, इसमें बिल्कुल ही आर पार देख सकते हैं आप। उसके बाद ये क्ले मोड है अपना। देन उसके बाद ये है मटेरियल प्रीव्यू मोड। तो कल हमने इस पे जो चैट जीपीटी से मैंने आपको बताया था कि आप कैसे मटेरियल बना सकते हैं, तो कल का जो ग्लास मटेरियल हमने बनाया था वो अप्लाइड है इस पे। हम इसको भी हटा देते हैं, नया मटेरियल बनाएंगे। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे वाइट रहता है। नीचे का जो जार है हमको उसको बनाना है ग्लास। यहाँ से आप शेडर एडिटर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। अभी हम ऑब्जेक्ट की सेटिंग कर रहे हैं। यहाँ से आप वर्ल्ड की भी सेटिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी कोई पूछ रहा था HDR का यूज़ करेंगे क्या, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वर्ल्ड वाले वर्ल्ड को जब हम सेट करेंगे तब, तो यहाँ से आप ध्यान रखिए कि आपके पास ऑब्जेक्ट ऑन हो। अभी हम ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे बॉटल को, यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे, नया मटेरियल क्रिएट होगा। सबसे पहले जब आप क्लिक करेंगे तो ये दो नोड आपको दिखाई देंगे। ये है प्रिंसिपल BSDF और मटेरियल आउटपुट। प्रिंसिपल BSDF से आप कोई भी मटेरियल बना सकते हैं। इसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, किसी भी टाइप का मटेरियल आप इससे बना सकते हैं। तो देखिए, जो ग्लास होता है वो तो वाइट ही होता है, तो हम इसका कलर वाइट ही रखते हैं। ग्लास मेटेलिक तो नहीं होता, रफनेस उसकी ज़ीरो होती है। ग्लास रफ नहीं होता, तो रफनेस को हम कर देते हैं ज़ीरो। अब ये जो IOR क्या होता है, ये वैल्यू है कि जो लाइट है वो आपके ऑब्जेक्ट को कितना पास करके जाएगी, ये उसकी वैल्यू है। लाइट मतलब आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कितने अंदर तक जा सकती है, ये उसकी वैल्यू है। तो जो ग्लास होता है उसके लिए आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, सर्च करेंगे। जो वाटर होता है उसका अलग होता है थोड़ा, ग्लास का अलग होता है, पॉलीथीन का अलग होता है। तो ये वैल्यूज़ आपको गूगल पे मिल जाएंगी। मैं भी इसको कल हमने देखा था 1.450, ये हम IOR की वैल्यू रख सकते हैं ग्लास के लिए। आप चैट जीपीटी या गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे आप तो एक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। ट्रांसमिशन मतलब कि ट्रांसपेरेंसी, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कितना ट्रांसपेरेंट होगा। तो ग्लास तो फुल ट्रांसपेरेंट होता है, तो हम इसको फुल कर देते हैं। ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। अभी ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ग्लास वाला मटेरियल पूरा बना लेते हैं। यहाँ उसके अलावा बाकी ऑप्शंस आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेक्युलर जो है ये साइन से रिलेटेड है, तो हमने इसको भी, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 पे है, तो इसको रहने देते हैं। इतना ही, तो ग्लास में इतनी चीज़ें हो गई। अब ये वाला जो ऑप्शन है आपके पास, ये था मटेरियल प्रीव्यू जो ऑटोमेटिक ब्लेंडर दिखाता है। उसके बाद ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो रेंडर का है। मतलब कि आप क्या आउटपुट चाहते हैं रेंडरिंग में फाइनल, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी जब मैंने रेंडरिंग वाले व्यू पे लेके आया तो यहाँ पे सब ब्लैक दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लाइटिंग नहीं है अभी हमारे पास। जब आप मटेरियल प्रीव्यू में आएंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लेंडर जो है, ब्लेंडर की ऑटोमेटिक लाइटिंग जो है ये वो दिखाती है, ऑटोमेटिकली दिखा देती है। आपको यहाँ पे लाइटिंग सेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप रेंडर करना चाहते हैं तब आपको मैनुअल लाइटिंग इसमें लगानी पड़ेगी। तो हम आते हैं रेंडर्ड वाले ऑप्शन पे, और सबसे पहले तो हमको अपने सीन में एक लाइटिंग ऐड करना होगा। तो लाइटिंग आप दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ से सीधे वर्ल्ड वाली लाइटिंग ऐड कर सकते हैं, या उसके अलावा ब्लेंडर में मैनुअली कुछ लाइटिंग्स होती है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। शिफ्ट A प्रेस करेंगे तो ये ऐड मेन्यू ओपन होगा, जो कि यहाँ भी है, ये ऐड मेन्यू सेम। शिफ्ट A प्रेस करेंगे तो ये ऐड मेन्यू आ गया। यहाँ पे ये देखिए आपको लाइटिंग ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अब हमारे पास ये चार लाइटिंग्स हैं, एक एक करके सारी ऐड करके आपको दिखाता हूँ। ये है पॉइंट लाइट,
ये देखिए ऊपर में हल्की सी रोशनी आ रही है। उसके अलावा भी ये है सनलाइट। अभी देखिए सनलाइट जो है यहाँ पे है, लेकिन उजाला यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि सन की प्रॉपर्टी ये है कि ये जो लाइट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है। मतलब कि अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करूँगा तो इसकी लाइटिंग में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसकी रोटेशन चेंज करूँगा तो लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी। देखिए फिर से करके दिखाता हूँ। रोटेट कर रहा हूँ जेड डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे जो शेडोज हैं वो चेंज हो रहे हैं। मतलब कि जो सन है आप उसका केवल रोटेशन चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो सन की लाइट है वो सब पे बराबर ही पड़ेगी। और पावर आप चेंज कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ये सब की एक साथ बताऊंगा। तो ये दो लाइटिंग हो गई। इसके अलावा हमारे पास और लाइट्स हैं। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, स्पॉट लाइट। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर स्पॉट को हाईलाइट कराना चाहते हैं तब आप इस स्पॉटलाइट का यूज़ करेंगे। सनलाइट को हमको ऑफ करना पड़ेगा तब हम इसको देख पाएंगे। तो सनलाइट को मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो देखिए ये स्पॉटलाइट जो है ये ऐसा एरिया बना रहा है, स्पॉट बना रहा है प्रोडक्ट के ऊपर। देखिए तो ये थर्ड लाइटिंग हो गई। उसके अलावा और एक लाइट है हमारे पास, एरिया लाइट। एरिया लाइट जो है वो सबसे यूज़फुल लाइट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये एक तरीके का सॉफ्ट बॉक्स है। अगर आप वीडियो वगैरह वगैरह रिकॉर्ड करते हैं जब, तो हम सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करते हैं। ये काइंड ऑफ उसी टाइप का लाइट है। तो इसकी भी आप ऐसे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पोजीशन आप सारी लाइट की चेंज कर सकते हैं केवल सन को छोड़ के। अब आप देखेंगे इनके बाकी जो और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लाइट की, आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वाले पैनल पे आएंगे तो ये देखिए बल्ब जैसा जो आइकन है। तो आपको जो भी लाइट को एडिट करना है, मान लीजिए एरिया लाइट को एडिट करना है, सिलेक्ट करिए और बल्ब पे आएंगे तो ये एरिया लाइट की प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं लाइट का। ये देखिए रेड हो गया। पावर को बढ़ा सकते हैं, ये देखिए पावर बढ़ रहा है। एक्सपोजर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा ये साइज को बढ़ा सकते हैं। साइज अगर आप इसका बढ़ाएंगे तो सॉफ्टनेस बढ़ेगी, लाइट जो है सॉफ्ट हो जाएगी। तो ऐसी सारी लाइट के साथ हैं। देखिए इनका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से पावर बढ़ा सकते हैं और ये साइज बढ़ा सकते हैं। साइज बढ़ाएंगे तो लाइट सॉफ्ट हो जाएगी। ओके, तो हमारा टॉपिक लाइटिंग तो है ही नहीं, पर आपको मैं एक बार बता दिया कि लाइटिंग्स ये सारी होती हैं ब्लेंडर में। ये सारी मैनुअल लाइटिंग्स हैं। हम जो यूज़ करने वाले हैं वो HDRI यूज़ करने वाले हैं। अगर आप प्रोडक्ट एनिमेशन बनाते हैं या प्रोडक्ट रेंडर बनाते हैं तब आप इन मैनुअल लाइट्स का यूज़ करेंगे। जो मेरा रिकॉर्डेड कोर्स है जो यूडेमी पे है, उसमें ये जो लाइटिंग है, कैमरा और वो सब इसमें डिटेल में है उस वाले कोर्स में। अभी हमको CGI में उसकी नीड नहीं पड़ने वाली, हमको नेचुरल लाइट चाहिए CGI के लिए। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नेचुरल लाइटिंग। तो देखिए जब आप वर्ल्ड पे आएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, आप यहाँ से इसको चेंज करेंगे सेटिंग में और वर्ल्ड पे आएंगे। वर्ल्ड पे आएंगे तो जैसे ऑब्जेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट दो नोड रहते हैं, एक आउटपुट और एक प्रिंसिपल BSDF, वैसे ही वर्ल्ड में ये दो नोड हैं। ये बैकग्राउंड का है और ये आउटपुट का है। आउटपुट जस्ट आउटपुट दिखाने के लिए है और बैकग्राउंड में आप इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे आपको इस इन्वायरमेंट में हल्की हल्की ग्रे लाइटिंग दिखाई दे रही है और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे भी ग्रे कलर फिल है और इसकी स्ट्रेंथ 1 है। तो अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा तो देखिए जो लाइट है वो बढ़ रही है, कलर ग्रे ही है। कलर आप यहाँ से देखिए बढ़ा सकते हैं, ये वाइट हो गया। तो हमको इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि ये लाइटिंग वैसे भी किसी काम की नहीं है। तो हम इसको कंट्रोल Z कर देते हैं वापस से। हम जो यूज़ करने वाले हैं वो HDRI यूज़ करने वाले हैं। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास ब्लेंडर डाउनलोडेड है तो आप सभी के पास ये लाइटिंग होगी ब्लेंडर के फोल्डर में। तो आप अपने कंप्यूटर में ये रिकॉर्डेड रहेगी, आप जब देखेंगे तो ये प्रोसेस फॉलो कर लेना। लोकल डिस्क में जाएंगे और प्रोग्राम फाइल्स में देखिए ब्लेंडर फाउंडेशन का है, सेम आपकी इसमें भी ऐसा ही बना होगा। यहाँ आप ओपन करेंगे,
मेरे पास 2 ब्लेंडर शायद डाउनलोडेड है तो ये 2 दिखा रहा है। तो आपके पास जो भी डाउनलोडेड होगा उस पर जाना, यहाँ पे डेटा फाइल्स, मैं जो भी सिलेक्ट कर रहा हूँ आप सिलेक्ट करना, स्टूडियो लाइट्स। तो देखिए यहाँ पे ये वर्ल्ड का ऑप्शन दिखेगा और ये एच डी आर आई यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इतनी सारी एच डी आर आई आपके पास रखी हुई है। जो सिटी की लाइटिंग होती है उसके लिए कोर्टयार्ड है, फॉरेस्ट है, इंटीरियर है, ये सब मैं आपको अब ब्लेंडर में दिखाता हूँ। तो ये वाला फोल्डर आपको कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो ब्लेंडर इंस्टॉल किया होगा ये उसके साथ आया है। ओके, तो देखिए ये अपना बैकग्राउंड का नोड है। अब हमको इसमें वो जो हमारे पास इमेज है एच डी आर आई बेसिकली 360 डिग्री इमेजेस होती है। मैं एक बार उसको ओपन करके दिखाता हूँ। इस पे मैं सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो ये 3 नोड ऐड हो गए ऑटोमेटिकली कंट्रोल टी प्रेस करने पे। पहला नोड है इन्वायरमेंट टेक्सचर का। यहाँ से आप वो जो एच डी आर आई है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो 2 नोड ऐड हुए हैं ये मैपिंग के लिए, मतलब कि जो आप इमेज लेके आएंगे उसका लोकेशन, रोटेशन, स्केल आप उसको मैप कर सकते हैं कि वो कैसा दिखेगा। तो हम सबसे पहले तो इमेज लेके आते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये 3 नोड ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो यहाँ से आप ओपन करेंगे और वो जो हमारा फोल्डर है उसमें जाएंगे। ये देखिए बार बार यूज़ करने पे ये शॉर्टकट में ऐड हो जाते हैं। तो मेरे इसमें देखिए वर्ल्ड वाला जो फोल्डर है शॉर्टकट में एडेड है। अगर आपको पहली बार में नहीं दिखाता है तो आप सीधे यहाँ जाएंगे लोकल डिस्क में, सी में, जो सेम मैंने बाहर से प्रोसेस बताया। यहाँ से आप प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे और ब्लेंडर फाउंडेशन में जाएंगे। ऐसे करके एक दो बार जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली ऐसे जा सकते हैं इसमें। तो बहुत सारी लाइटिंग्स हैं यहाँ पे। तो देखिए जैसे ये सनराइज़ वाला है, मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ। ओपन करते हैं तो ये एच डी आर आई इम्पोर्ट हो चुका है। एच डी आर आई बेसिकली 360 डिग्री इमेज होता है जो 360 डिग्री से लाइट को कैप्चर करता है। हमको इस इमेज से मतलब नहीं है, हमको इसकी लाइटिंग से मतलब है। अब देखिए इस वाले इमेज में सन आपको इस साइड दिखाई दे रहा है, मतलब कि सन लाइट इस साइड से आ रही है। तो देखिए ऑब्जेक्ट पे भी इस साइड से लाइटिंग पड़ रही है और इस वाली साइड में शैडो दिखाई दे रहा है। अब आप ये जो मैपिंग के 2 नोड हैं इनसे क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमको ये जो सन है इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो आप ये Z पे आएंगे, मतलब कि ये वाला जो डायरेक्शन है Z डायरेक्शन, इसको हम ऐसे करेंगे तो देखिए इमेज जो है वो रोटेट हो रही है, सन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये देखिए अभी लाइटिंग इस साइड आ गई ऐसे करके। ओके, तो अभी हम इसको 0 पे ही रखते हैं। तो ऐसे आप ये एच डी आर आई को सेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं ये नोट्स को हटा दूं यहाँ से, इनको आप मैन्युअली भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, ये जो हमारा बैकग्राउंड वाला नोड है इस पे आप ऐसे करके ड्रैग करेंगे तो ये सर्च का ऑप्शन देगा। तो यहाँ आप ऐसे सर्च कर सकते हैं कि हमको इमेज टेक्सचर चाहिए, सॉरी इन्वायरमेंट टेक्सचर चाहिए। ऐसे यहाँ सर्च करेंगे इन्वायरमेंट टेक्सचर। ये देखिए पहला ऑप्शन आएगा इन्वायरमेंट टेक्सचर का। तो ये ऐसे आप एक एक करके लेके आ सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा आप सीधे इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये 3 नोड ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो ये कन्वीनियंट रहता है। और यहाँ से आप इमेज जो हमारा 360 डिग्री इमेज है वो लेके आ सकते हैं। तो देखिए ये वाला इमेज हम लेके आ गए हैं। ये वाला इमेज मैं ज़्यादातर इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि इसकी लाइटिंग जो है वो हार्ड नहीं है, सॉफ्ट लाइटिंग है, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से दिखाई देता है। चलिए, तो अब हमारा प्रोडक्ट, हमारी लाइटिंग लग गई है, लेकिन आप देखेंगे ये जो ग्लास है वो प्रॉपर ग्लास की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि आप जब आप यहाँ पे रेंडर इंजन पे आएंगे, ये हमारा प्रॉपर्टीज़ वाला पैनल है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग के जो 2 ऑप्शन है तब आपको उसका यूज़ नहीं था लेकिन अभी है। पहला ऑप्शन है रेंडर प्रॉपर्टीज़ का, आप जो भी आउटपुट लेने वाले हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं रेंडरिंग का। तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 रेंडर इंजन्स होते हैं, ईवी
और साइकिल्स। जो ईवी रेंडर इंजन है वो आपके कंप्यूटर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेगा, पावर वो कम यूज़ करता है और इसको कंप्यूटराइज तरीके से वो लाइट को कैप्चर करता है, रियल लाइट कैप्चर नहीं कर पाता वो, ताकि आपके कंप्यूटर पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। इसीलिए वो ऑटोमेटिकली लाइट को कैलकुलेट कर देता है। इसीलिए ये जो ग्लास है वो प्रॉपर इसमें रिफ्लेक्ट होके दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें केवल ग्लास में ही प्रॉब्लम आती है। बाकी अगर जैसे मैं इसको यहाँ मेटल बनाऊं तो ये मेटल को प्रॉपरली दिखाएगा। अब आप जानते होंगे कि जो लाइट होती है, सॉरी, जो ग्लास होता है उसके अंदर जो है लाइटिंग पास होके जाती है, तो जो ब्लेंडर है उसको मल्टीपल टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जो ईवी वाला रेंडर इंजन है वो लाइट को मल्टीपल टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाता, इसलिए उसमें ग्लास जो है प्रॉपरली दिखाई नहीं देता। तो यहाँ से हम रेंडर इंजन चेंज करेंगे साइकिल्स पे। तो अब आप देखेंगे जो हमारा ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है प्रॉपर। अब आप यहाँ सेटिंग्स कर लीजिए कुछ। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है, जो कि होना ही चाहिए इसके लिए, तो अभी यहाँ पे डिवाइस में सीपीयू है, आप इसको चेंज करके जीपीयू पे ले आइए। तो अभी एक ग्राफिक कार्ड को यूज़ कर रहा है। उसके बाद ये व्यू पोर्ट की सेटिंग्स हैं, तो इसको आप कम रखिए ताकि आपके कंप्यूटर पे लोड ना आए। 50 कर देता हूँ, तो हम इजीली इसको मैन्यूवर कर पाएंगे। बाकी चीज़ें मैं आपकी इसकी धीरे धीरे बताते जाऊंगा। अभी हमको मेन दो ही चीज़ चेंज करना था कि हमको साइकिल्स रेंडर इंजन यूज़ करना है। डिवाइस आप जीपीयू रख लीजिए और ये जो सैंपल्स हैं इसको आप कम कर लीजिए। ये सैंपल्स क्वालिटी के सैंपल्स हैं, ये जितना आप बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा क्वालिटी में आपका इमेज दिखाई देगा। अभी हमको काम करना है इस पर, लोड ना है, इसलिए मैं इसकी क्वालिटी को कम रखा हूँ। ओके, तो देखिए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको एक बार शेड ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। स्मूथ ही है वैसे तो। ओके, ये जो चीज़ें हैं हम इनको ऑफ कर लेते हैं। ये हमारा ग्लास बन गया है। ये हमें जो जो HDRI टेक्सचर डालना है तो क्या हम उसको ब्लेंडर किट से नहीं डाल सकते? हाँ हाँ, वहाँ से भी डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये देखिए HDRI का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जैसी आपको लाइटिंग चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली भी दिखाएगा वैसे। ये देखिए बहुत सारी लाइटिंग्स दिखा रहा है। यहाँ से हम फ्री फर्स्ट को ऑन कर लेते हैं। तो आप यहाँ से पहले तो कोई भी लाइटिंग सर्च कर सकते हैं, जैसे आपको सनराइज की लाइटिंग चाहिए, सनसेट की चाहिए, नाइट की चाहिए, डे की चाहिए। तो मान लीजिए हम कोई भी एक उठा लेते हैं, यहाँ से यही वाला ले लेते हैं। कुछ नहीं, इस पे हम क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया, ये वाली लाइटिंग लग गई। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाहर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्रोम से, और भी सारी HDRI आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो सब भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप डाउनलोड करेंगे, कंट्रोल टी से मेरा नोड नहीं आ रहा। हाँ, कंट्रोल टी प्रेस करने पे मेरा नोड नहीं आ रहा। अच्छा एक मिनट। ओके, ये वर्ल्ड पे आते हैं। जब आप इस पे कंट्रोल टी प्रेस कर रहे हैं नोड नहीं आ रहा है। ओके, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जो ये शॉर्टकट है वो ऑन करना पड़ता है। आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे एडिट पे आएंगे, प्रेफरेंसेस पे आएंगे और एडॉन्स वाले सेक्शन में आएंगे। ये देखिए यहाँ आप सर्च करेंगे नोड व्रैंगलर। नोड आप सर्च करेंगे तो देखिए आपको दिखा रहा होगा नोड व्रैंगलर। ये एक एडॉन है, ब्लेंडर में इनबिल्ट रहता है। आप सर्च करेंगे तो आपको दिखाएगा। जस्ट आपको इसको यहाँ से ऑन करना है बस। जब आप इसको ऑन कर लेंगे और उसके बाद अगर आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये 3 नोड आ जाएंगे। आप एक बार ट्राई कर लीजिए। ओके, हाँ, आ गया। डन। तो अगर आप मान लीजिए कहीं से डाउनलोड करते हैं HDRI, तब क्या होगा वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे जो ओपन किया था, आपके C ड्राइव में ही मिलेगा। ये रहा। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ऐसे EXR फाइल में वो डाउनलोड होगा आपके पास।
सेम मान लीजिए ये डाउनलोड होके आपके पास यहाँ फोल्डर में है EXR फाइल में, तो आप उसको कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, आप ऐसे इस पे Ctrl+T प्रेस करके ये 3 नोड लेके आएंगे और यहाँ पे आपको वो इमेज को सिलेक्ट करना है जो आप डाउनलोड आपने किया है बस, और आप वो वाले HDRI को यूज़ कर सकते हैं जो बाहर से आपने डाउनलोड किया है। ओके, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अपने पास जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है हम उसी को यूज़ करेंगे, उसमें थोड़ी नेचुरल लाइटिंग देता है, ये रहा। ओके, अब ये जो हमारा ऊपर का केप है हम इस पे भी चेंज करते हैं। अभी आप देखेंगे ये जो हमारे पास ग्लास है इसके आर पार हम देख नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आप रेंडर वाले इसमें आएंगे, रेंडर प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ आप जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो ये एक फिल्म का ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए फिल्म का ऑप्शन, और यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है। जब आप इसको ऑन कर देंगे तो आपकी लाइटिंग तो है यहाँ पे, अभी सेम लाइटिंग अभी भी है, लेकिन वो जो HDRI दिखाई दे रहा था वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ और एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट ग्लास का, जब आप इसको ऑन कर लेंगे तो आप इसके आर पार भी देख पाएंगे। ये देखिए लाइटिंग अभी भी सेम है, लेकिन वो जो इमेज दिखाई दे रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे आप एक प्लेन नीचे एड कर सकते हैं समझने के लिए। बस वापस से हम ऑब्जेक्ट पे लेके आ गया मैंने, यहाँ से इस प्लेन को हटा देते हैं। अब ये जो ऊपर का केप है हम उसको सेट करते हैं, तो सिंपली केप पे सिलेक्ट करेंगे और ये जो हमारा शेडर एडिटर है इसमें प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, वापस से 2 नोड आ गए। अब मान लीजिए आप इसको कौन सा मेटल बनाना चाहते हैं। पहले तो हम मेटेलिक को फुल कर लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए मेटेलिक है, हम मेटल वाला इसका ढक्कन बनाने वाले हैं तो इसको मेटेलिक कर देते हैं। रफनेस आपको जितनी रखनी उतनी रख सकते हैं। रफनेस को मैं 0 कर दूं तो ये देखिए बिल्कुल ये सिल्वर मेटल जैसा लग रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को। लेकिन जो केप है वो थोड़ा मोड़ा रफ होता है, तो हम इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, 0.1 इसकी वैल्यू रखते हैं। ये देखिए हल्का हल्का रफ हो गया है। रफनेस आप और बढ़ा सकते हैं, 0.2 कर देते हैं। ये देखिए तो ये मेटेलिक इसका केप बन गया, और आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप गोल्डन रखना चाहते हैं या सिल्वर रखना चाहते हैं या कॉपर टाइप का कुछ रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो हम इसको ऐसे गोल्डन रखते हैं, ये देखिए। अब अगर आप ये केप आपको थोड़ा सिंपल लग रहा है तो इसमें आप डिटेल ऐड कर सकते हैं, थोड़ा इसमें वेरिएशन आ जाएगा। ये जो फेस है मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई प्रेस करके इंसर्ट कर रहा हूँ अंदर की तरफ, और फिर से मैं आई प्रेस कर रहा हूँ और ऐसे इंसर्ट कर रहा हूँ, इतना। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल आर प्रेस किया तो देखिए लूप कट ऐड होने वाले लग रहे हैं। जहाँ भी मैं माउस लेके जा रहा हूँ वहाँ पे ये लूप कट दिखाई दे रहे हैं। ये लूप कट को आपको कंफर्म करना है तो आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये कंफर्म हो गया, और आप इसकी पोजीशन अभी चेंज कर सकते हैं। लेफ़्ट क्लिक करके आप इसकी पोजीशन को लॉक कर सकते हैं, या राइट क्लिक करेंगे तो ये सेंटर पे ऐड हो जाएगा। तो ये सेंटर पे मैंने इसको ऐड किया, और अब मैं क्या करता हूँ इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ ताकि इसमें ऐसे ढक्कन में थोड़ा ऐसा कुछ शेप बन जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बनाएं, लेकिन थोड़ा नेचुरल लुक आए इसलिए मैंने इसको ऐसा बना दिया है। ओके, तो ये हमारा जार बन गया है, ढक्कन बन गया है। आप इसको सेट कैसे कर सकते हैं वो भी बता दिया हूँ। अब इस पे जो हम लेबल लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं वो मैं आप एक बार डिटेल में समझ लीजिए। उसके बाद हम जो बाकी जो बनाएंगे तब हम थोड़ा फास्ट करेंगे, इतने स्लो नहीं बताऊंगा। ओके, तो आप यहाँ पे आइए, इस जार पे टैब प्रेस करते हैं, हम इसके एडिट मोड में आ गए। तो हम चाहते हैं जो हम बैनर बनाएंगे, सॉरी जो लेबल बनाएंगे वो इसके अराउंड ऐसे रैप रहे। तो वो वाला शेप हम इसी को डुप्लीकेट करके बना लेते हैं। तो डुप्लीकेट करने के लिए पहले इनको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप फेस सिलेक्ट मोड ऑन रखिए, और यहाँ से आप वायर फ्रेम मोड ऑन कर लीजिए, और ऐसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये सारे फेस जो है वो सिलेक्ट हो गए।
अब ये जो सिलेक्टेड फेस है, अब आप इनको शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये देखिए शिफ्ट डी प्रेस किया, ये डुप्लीकेट हो गया। राइट क्लिक करूँगा, ये अपने पोजीशन पे आ गया। अब ये जो डुप्लीकेटेड शेप है, हमको इसको सेपरेट करना है। पी प्रेस करेंगे और इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए जार 1 था, ये जार 2 हो गया। जो डुप्लीकेटेड जो शेप है वो जार 2 है। ओके, तो अभी आप देखेंगे ये यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। दो शेप जो हमने डुप्लीकेट किया है वो भी यहीं पे है। ये देखिए जो हमने डुप्लीकेट किया है, मैं अब उसकी साइज को स्केल डाउन कर रहा हूँ। एस प्रेस किया और जेड प्रेस कर रहा हूँ। जेड डायरेक्शन में इसकी जो हाइट है उसको मैं कम कर रहा हूँ। जो हमारा लेबल है वो अपने सेंटर में कुछ इतना हम रखेंगे, ऐसे ये सेंटर में आ गया। अभी अगर हम इस पे चलें तो ये सेम दिख रहा है अभी, क्योंकि दोनों पे सेम मटेरियल अप्लाइड है। ये जो लेबल है हम उस पर दूसरा मटेरियल अप्लाई करेंगे। तो ये जो ग्लास वाला मटेरियल इस पे अप्लाइड है, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, हट गया। बाय डिफ़ॉल्ट वाइट रहता है, तो ये अभी हमको वाइट दिखा रहा है। इसके अलावा इस पे सब डिवीज़न अप्लाइड है। आप चाहें तो इसको यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो ये परमानेंट हो जाएगा। बाकी अभी हम इसको रहने देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, तो ये जो हमारा हमने ऊपर से जो लेबल बनाया है, ये थोड़ा सा उभरा होना चाहिए जो हमारा एक्चुअल जो बॉटल है उससे। तो हम इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। अगर ये उभरा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम इसको थोड़ा सा स्केल कर देंगे। ये देखिए ये थोड़ा सा बाहर उभरा हुआ है ऑटोमेटिकली, तो हम इसको रहने देते हैं। मतलब कि ये ओवरलैप नहीं कर रहा है। देखिए अगर मैं इसको स्केल डाउन करूं तो ये देखिए अभी ये ओवरलैप कर रहा है, बॉटल के अंदर धंस गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये लेबल जो है बॉटल के जस्ट थोड़ा ऊपर हो। तो आप इसको ऐसे स्केल करके बाहर ले आइए हल्का सा। ये देखिए अभी भी ये ओवरलैप हो रहा है, इसको आप और हल्का बाहर लेके आइए, स्केल करिए बस। ये देखिए आ गया। ओके, तो अब ये वाला जो शेप है, हम इसमें जो पीएनजीज होते हैं या जो लेबल होते हैं जो क्लाइंट आपको देगा सामने से, वो हमको यहाँ पे लगाना है। इसको सिलेक्ट करते हैं, नया मटेरियल बनाएंगे इसके लिए। ये दो नोड वापस से आ गए। अब सेम जैसे हमने HDRI को ऐड करने के लिए, HDRI भी एक इमेज है, इमेज को ऐड करने के लिए हमने कंट्रोल T प्रेस किया था और वो जो 3 नोड आए थे, सेम हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल T प्रेस करेंगे और यहाँ पे 3 नोड आ गए। आप देखेंगे ये जो दो मैपिंग के नोड है वो सेम है, बस ये वाला जो एक नोड है वो डिफरेंट है। उसमें यहाँ पे इन्वायरमेंट टेक्सचर लिखा हुआ था, इसमें इमेज टेक्सचर लिखा हुआ है। इन्वायरमेंट टेक्सचर HDRI को इंपोर्ट करने के लिए होता है, और जो इमेज टेक्सचर है इसमें आप JPG को इंपोर्ट कर सकते हैं या PNG को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम जो इंपोर्ट करने वाले हैं वो PNG है। तो आप इमेज टेक्सचर में यहाँ से ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ बना हुआ, मैंने ही बनाया था ये, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इसको इंपोर्ट करके। ये वाला जो शेप है ये ओपन किया मैंने, ये देखिए इंपोर्ट हो गया, लेकिन प्रॉपर प्लेस नहीं हुआ है। इसको प्रॉपर प्लेस करने के लिए अब हम UV अनरैपिंग का यूज़ करेंगे। बेसिकली मैं आपको पहले थ्योरेटिकली बता देता हूँ। ये जो आपका लेबल है वो सिलेंड्रिकल है अभी हमारे पास, ठीक है। हम इसको अनरैप करेंगे, मतलब कि इसको खोलेंगे। इसको खोल के हम कुछ ऐसा बनाएंगे। ऐसा मतलब कि अभी ये जार के अराउंड रोटेटेड है। हम इसको ऐसे खोलेंगे, ओपन करेंगे और ऐसे फ्लैट करेंगे। इसको बोलते हैं अनरैप करना। और चलो मैं आपको दिखाता ही हूँ कि कैसे होता है ये। सिलेक्ट करिए, यहाँ पे हम एक नया पैनल ओपन करेंगे। नया पैनल ओपन करने के लिए आप देखिए कॉर्नर पे लेके आएंगे माउस को तो ये प्लस का आइकन आएगा। किसी भी कॉर्नर पे लेके आएंगे तो प्लस का आइकन आएगा। जब जैसे ही प्लस का आइकन आए आप क्लिक करिए, लेफ्ट क्लिक और ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये नया पैनल यहाँ पे ओपन हो गया। और यहाँ से आप यहाँ पे UV एडिटर का पैनल हम ओपन करेंगे तो ये हमारा UV एडिटर ओपन हो गया है। अब अनरैप करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में जाना होगा।
ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, टेप प्रेस करेंगे, हम इसके एडिट मोड में आ गए। अब हम इन सारी वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे, ए प्रेस करता हूँ तो ये सारी वर्टिसेस सिलेक्ट हो गई। जैसे ही सिलेक्ट हुई तो अभी यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो शेप है वो देखिए ये ऐसे अनरैप है यहाँ पे और इमेज के ऊपर प्लेस्ड है। ये यहाँ पे जैसे प्लेस है वैसे ही सिमिलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए मैं इसको मूव करता हूँ। मूव करने के लिए सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था जी प्रेस करते हैं आप, तो देखिए मैं इन सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जी प्रेस कर रहा हूँ और देखिए मैं इसको माउस के साथ मूव कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे जैसे मूव कर रहा हूँ सिमिलरली जार पे वो वैसे ही प्लेस हो रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे मूव करूँगा तो ये ऐसे प्लेस हो जाएगा। लेकिन ये अब इसके साइज से ज़्यादा हो रहा है तो कुछ नहीं, हमको इसको स्केल करना है। हम इसको ऐसे स्केल करेंगे एस प्रेस करके, तो देखिए उसकी साइज वहाँ पे प्लेस हो गई। अब आप इसको जूम करके देखिए, आप देखेंगे ये जो सर्कल है ये गोल होना चाहिए, ये स्ट्रेच हो चुका है। तो इसके लिए हमको इसको स्केल डाउन करना होगा एक्स डायरेक्शन में। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे ये जो सर्कल है, अब देखिए वो सर्कल की जैसे दिखना चाहिए, अभी ऐसे स्ट्रेच्ड है। तो मैं इस साइज को जैसे चेंज कर रहा हूँ तो वो भी चेंज हो रहा है। ये देखिए अब ये प्रॉपर सर्कल की तरह लग रहा है। नहीं लग रहा हो तो थोड़ा और कर लेते हैं। ये देखिए अब अगर मैं देखिए ये प्लेस हो गया प्रॉपर। अगर आपके पास कोई भी इमेज है तो आप इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें आती है, वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। ये जो सिलेंडर था वो इजी था, ऑटोमेटिकली प्लेस हो गया। ये ऐसे ऑटोमेटिकली प्लेस हर बार नहीं हो जाता है। लेकिन जैसे मैं एक नया सिलेंडर लेके बताता हूँ आपको। ये हमने सिलेंडर लिया, इसमें हम मटेरियल लगाते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, ये 3 नोड ऐड हो गए। यहाँ से मान लीजिए ये वाला इमेज हम लेके आते हैं। ये देखिए ये इमेज लग गया, टैब प्रेस करते हैं। ये देखिए अभी आप देखेंगे इसमें ये ऊपर वाला फेस भी है और ये नीचे वाला फेस भी है। तो ये ऑटोमेटिकली ये जो दो फेस हैं वो यहाँ पे रखा हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो सिलेंडर है वो ये है। तो हमको इनका तो कोई काम नहीं है, तो हम इनको ऐसे सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे जी ऐसे मूव कर सकते हैं आप इसको कहीं भी, या मैं इसको स्केल डाउन कर देता हूँ और यहीं पे प्लेस कर देता हूँ। मैं इसको जहाँ भी रखूँगा इमेज में इस पे वैसा ही टेक्सचर दिखाई देगा। जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये मैं हनी के बॉटल पे लेके आ रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हनी का बॉटल दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ ताकि इस पे सेम कलर दिखाई दे। ओके, अब ये वाला जो शेप है, ये वाला शेप, इसको आपको अनरैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके लिए की होता है, पहले तो आप इसको सिलेक्ट करिए। ये जो फेसेस हैं हमारे पास, यहाँ से मैं वायर फ्रेम मोड ऑन कर रहा हूँ। ये जो फेसेस है मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ और अब मैंने यहाँ पे जो फेसेस सिलेक्ट किया वो यहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया है। अब मैं कीबोर्ड पे U प्रेस कर रहा हूँ। U प्रेस करेंगे तो ये UV मैपिंग का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब आपका जो 3D ऑब्जेक्ट है वो जिस भी शेप का है, तो अलग अलग शेप के लिए अनरैप करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्यूब की तरह है तो यहाँ पे क्यूब प्रोजेक्शन का ऑप्शन है। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेंडर की तरह है तो यहाँ पे देखिए सिलेंडर प्रोजेक्शन का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसने अनरैप कर दिया और यहाँ से हम वायर फ्रेम मोड को ऑफ करेंगे तब हम इसको देख पाएंगे। हाँ ये देखिए कुछ इस तरीके से। मैं इसको स्केल करता हूँ और स्केल एक्स करते हैं ताकि ये जो टेक्स्ट है वो थोड़ा पास पास में दिखाई दे ऐसे। अभी आप देखेंगे ये जो हमारा शेप है वो इमेज के बाहर गया। ये देखिए जो शेप हमारा इमेज के बाहर गया है वहां पे जो इमेज है वो फिर से रिपीट हो रहा है। तो जब आप इस पे काम करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है,
ए प्रेस करेंगे और इसको ऐसे अनरैप करेंगे, और ये वाला जो आपको मिल रहा है अभी, ये जो शेप ऐसा मिल रहा है आपको, ये वाला शेप आप सामने क्लाइंट को भेजेंगे कि हमको इस वाले शेप में आप ग्राफिक बना के दीजिए, तो वो सेम उस शेप का ग्राफिक आपको बना कर देगा। तब आप इसको वन क्लिक में प्लेस कर पाएंगे। अदरवाइज आप इसको ऐसे प्लेस कर सकते हैं जैसे वो कोई भी ग्राफिक देता है, तो आप इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे हमको केवल ये हनी लिखा हुआ जो है शेप, हमको उसको मैच करना है, तो हम इसको ऐसे अपने हिसाब से मैच कर लेंगे। ओके, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, ये जो यूवी एडिटर ओपन है, इसमें केवल दो ही डायरेक्शंस हैं। जैसे इसमें ये 3D है तो यहाँ पे Z है, Y है और X है, लेकिन यहाँ पे दो ही डायरेक्शन है, X और Y। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर मेरे को इसको मूव करना है तो मैं इसको केवल दो ही डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। X प्रेस करूँगा तो मैं इसको, ये X डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, और Y प्रेस करूँगा तो मैं ऐसे इसको ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे हम इसको Z डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। तो अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं उस समय आप ध्यान रखना कि इसमें आप दो ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ओके, तो हमने जो ग्राफिक बना के रखा है हम उस पर चलते हैं, डिलीट करते हैं। जो मैंने आपको जब भी दिखाया था उसके लिए मैंने एक अलग ग्राफिक बनाया था, वो हम इंपोर्ट करते हैं। ये जो हमारा इमेज है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें वाइट बैकग्राउंड है और ऊपर में ये ग्राफिक बना हुआ है। और अभी हम PNG लेके आने वाले हैं। PNG में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रहता है, वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे रहता है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट पे आते हैं और यहाँ से चलते हैं, और हमारे पास क्लास 3 में है ये एक लोगो है, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और देखिए ये जो लोगो है वो आ गया है। इसमें ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। उसके लिए आपको एक नोड ऐड करना पड़ेगा। ये जो हमारा इमेज है ये कलर वाला नोड कलर से कनेक्टेड है, मतलब कि सारे कलर, इस इमेज के सारे कलर जो है इस प्रिंसिपल BSDF में जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बार इमेज ही ओपन करके दिखाता हूँ। ये क्लास 3 है, ये देखिए ये हमारा लोगो है। लोगो ये ट्रांसपेरेंट है, जब ये ओपन नहीं है तो आप देखेंगे इसमें वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, मतलब कि ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है, केवल ये लोगो है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ट्रांसपेरेंसी को ऑन करने के लिए ये जो अल्फ़ा है उसको आपको अल्फ़ा से कनेक्ट करना होगा। तो अभी ये देखो ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। ये केवल यहाँ जहाँ पे लोगो बना हुआ है वहाँ पे ग्राफिक दिख रहा है और बाकी जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो ये इमेज जो है वो ट्रांसपेरेंट ही था। ओके, अब हम इसको प्लेस करते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली अच्छे से प्लेस नहीं हुआ है, हमको इसको मैनुअली अब प्लेस करना होगा। तो वैसे ही टैब प्रेस करते हैं, एडिट मोड में जाते हैं, ए प्रेस करेंगे, ए फॉर सिलेक्ट ऑल, और अब हम इसको एडजस्ट करते हैं। अभी आप देखेंगे ये जो लोगो है ये ऐसे X डायरेक्शन में स्ट्रेच्ड लग रहा है, तो हम इसको कम करते हैं, थोड़ा स्केल डाउन कर रहा हूँ X डायरेक्शन में। ये देखिए अभी आप देखेंगे तो ये जो टेक्स्ट है इस पे आप ध्यान रखिए, अभी ये थोड़ा स्ट्रेच कम लग रहा है। वापस से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ए प्रेस करके थोड़ा स्केल कर रहे हैं ऐसे। तो ये हमारा लोगो है ऐसे, और ये जो बाकी जो चीज़ें रिपीट हो रही है क्योंकि हमारा इमेज केवल इतना बड़ा है, उसके अलावा जो बाकी एरिया है वहाँ पे ये सेम इमेज रिपीट हो रहा है, तो हम उसको हटाएंगे। इसको एक बार हम प्रॉपरली प्लेस कर लेते हैं। स्केल डाउन करते हैं ऐसे। ओके, हमको केवल
इतना एरिया रखना है, उसके अलावा जो भी बाकी दिख रहा है हमको उसको रिमूव करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक लूप कट ऐड कर रहा हूँ ताकि ये ऐसे यहाँ से डिवाइड हो जाए। कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक लूप कट ऐड किया, ये दोनों शेप को डिवाइड करते हुए। सिमिलरली मैं नीचे भी एक कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ और नीचे भी एक लूप कट मैं यहाँ पे ऐसे ऐड कर देता हूँ। अब हमको क्या चाहिए, केवल इतना पार्ट चाहिए, केवल हमको चाहिए इतना पार्ट। और ये टेक्स्ट के साथ फेस सिलेक्ट मोड ऑन रखिए और यहाँ से केवल इतने पार्ट को आप ऐसे सिलेक्ट करिए। ये सिलेक्ट हो गया। देखिए इसके साथ साथ ये वाला हल्का सा पार्ट सिलेक्ट हो गया, तो हम यहाँ पे भी एक लूप कट ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करिए, एक मिनट, यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ पे हम एक लूप कट ऐड कर लेते हैं। सेम इस साइड भी कंट्रोल आर प्रेस करिए, यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करते हैं। हमको जितना पार्ट रखना है हम केवल उतने पार्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। फेस सिलेक्ट मोड ऑन रखिए, फेस को सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ओके ये पार्ट सिलेक्ट हो गया। इसके अलावा जो पार्ट है उसको डी सिलेक्ट करना है। यहाँ सिलेक्ट पे आएंगे, इन्वर्ट कर देंगे, ये छोड़ के बाकी पार्ट सिलेक्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे ये जो इमेज है उसको छोड़ के बाकी पार्ट सिलेक्ट हो गया है। तो ये बाकी पार्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये इमेज के बाहर रहेगा तो रिपीट होगा, लेकिन अगर ये इमेज के अंदर रहेगा ट्रांसपेरेंट वाले एरिया पे रख देंगे, या जहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इस वाले शेप को हम यहाँ लेके आएंगे तो ये गायब हो जाएगा। यहाँ से स्केल डाउन कर रहा हूँ, ये देखिए इसको ट्रांसपेरेंट वाले पार्ट पे लेके जा रहा हूँ। ये हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट है, यहाँ पे रख देता हूँ। ट्रांसपेरेंट है मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है, तो देखिए यहाँ पे भी अब कुछ भी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप ऐसे पीएनजी को प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए अभी हमारे पास केवल ये लोगो है और ट्रांसपेरेंट वाला शेप है। ओके, अभी यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार अगर आप बोलेंगे तो हम रिपीट भी करेंगे। बोलिए, कोई भी डाउट हो एक बार तो मैं फिर से बता दूंगा। चलें फिर आगे। अभी हाँ बोलिए। अभी तो नहीं है डाउट। ओके। हेलो, ये जो पार्ट जो बीच में इंसर्ट किया गया है ट्रांसपेरेंट के हाँ हाँ, एरिया में, उसको डिलीट नहीं कर सकते? डिलीट कर ये सकते हैं मतलब ये जो शेप है उसको डिलीट करने की बात बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, जो एक्स्ट्रा पार्ट था जो हम हाँ हाँ, वो वहां पे। डिलीट कर सकते थे, वो डिलीट कर जी सकते थे, लेकिन जी। वो जो ट्रांसपेरेंट एरिया है हम उसमें कलर फिल करेंगे, वो मैं बताने वाला हूँ आगे, इसलिए मैंने उसको डिलीट नहीं किया हूँ। अच्छा अच्छा। देखिए ठीक। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, लेकिन एक काम करते हैं, इसका हम डुप्लीकेट बना के रख लेते हैं। ये हमारे पास लेबल है एक, हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं शिफ्ट डी, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो हम उसको यूज़ कर पाएँ। तो देखिए दो लेबल हो गया, एक को यहाँ से हम हाइड कर देते हैं। ओके, तो इसमें से जो एक्स्ट्रा पार्ट था हम उसको डिलीट कर सकते थे। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इतने पार्ट पे हमारे पास लोगो है, इतना पार्ट रखते, यहाँ से इसको इन्वर्ट करते और डिलीट प्रेस करते और वर्टिसेस को सिलेक्ट करते। उसकी वो वर्टिसेस कनेक्टेड थी इसलिए सारा शेप डिलीट हो गया। तो हम डिलीट फेसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं उसकी जगह। ये देखिए फेसेस डिलीट हो गई। अभी हमारे पास केवल इतना ही पार्ट है, ये देखिए। तो ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, आप डिलीट कर सकते हैं। ये जो बाकी ट्रांसपेरेंट पार्ट है हम उसमें कोई भी कलर भी फिल कर सकते हैं, तो वो हम कलर फिल करने वाले हैं, इसलिए मैंने उसको डिलीट नहीं किया हूँ। तो हम कलर फिल करते हैं। ओके, तो यहाँ
ये वाला लेबल सिलेक्टेड है अभी, और लेबल में हम इसके शेडिंग में हैं। शेडिंग में आएंगे, यहाँ पे हम और एक प्रिंसिपल BSDF लेके आते हैं। उसके लिए सर्च बॉक्स ओपन करेंगे हम। सर्च बॉक्स मैंने आपको कल बताया था, यहाँ से आप ऑन कर लीजिए। की मैपिंग पे आएंगे आप, तो यहाँ पे देखिए स्पेस बार में सर्च का ऑप्शन है। अगर आपके इसमें कोई दूसरा ऑप्शन होगा तो आप सर्च को सिलेक्ट कर लीजिए। प्ले भी सिलेक्टेड रहता है, आप सर्च सिलेक्ट कर लेंगे और इसको क्लोज कर देते हैं। तो आप जब यहाँ पे आएंगे और जो स्पेस बार है उसको क्लिक करेंगे तो ये सर्च बॉक्स ओपन हो गया। तो हमको एक प्रिंसिपल BSDF नोड की ज़रूरत है, तो हम वो लेके आते हैं प्रिंसिपल BSDF। या आप इसको डायरेक्टली डुप्लीकेट भी कर सकते थे, शिफ्ट डी प्रेस करते हैं, ये डुप्लीकेट हो गया। ओके, तो ये वाला जो प्रिंसिपल BSDF है इसमें हम कलर रखेंगे। हम भी, हमारे पास यहाँ पे वाइट कलर है, तो ये वाला जो कलर है वो हम इसके बैकग्राउंड के लिए यूज़ करेंगे। इस लोगो के अलावा जो खाली पार्ट है वहाँ पे हम इस वाले कलर को फिल करेंगे। तो अभी हमारे पास दो नोड्स हैं, एक ये वाला प्रिंसिपल BSDF और एक ये वाला। अब हमको इन दोनों को मिक्स करना होगा, तो उसके लिए एक और नोड लेके आएंगे, मिक्स शेडर नोड। ये मैंने अटैच किया और ये मैंने अटैच किया। जो वाइट वाला है हम उसको ऊपर रखते हैं। अभी एक एक करके बताता हूँ आपको। जैसे अभी हमारे पास ये वाला प्रिंसिपल BSDF कनेक्टेड है, इसमें वाइट कलर फिल है, तो ये आप यहाँ से कलर वलर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जब मैं ये सेकंड वाला कनेक्ट करता हूँ नीचे की साइड में, तो ये देखिए यहाँ पे लोगो भी आ गया। लेकिन अभी इसको पता नहीं चल रहा है कि कितने पार्ट में लोगो है और कितना पार्ट ट्रांसपेरेंट है। तो ये दोनों इमेज जो है वो ओवरलैप कर रही है। यहाँ से हमारे पास लोगो वाली इमेज आ रही है, यहाँ से हमारे पास ये जो ग्रीन कलर है वो आ रहा है। तो अभी ये दोनों ओवरलैप्ड है। लेकिन हमारे पास ये अल्फ़ा का जो ऑप्शन है, अल्फ़ा ट्रांसपेरेंसी को होल्ड करता है। तो इसके पास वो वैल्यू है कि कहाँ पे इमेज है और कहाँ पे इमेज नहीं है। तो हम इसको इसके फैक्ट में कनेक्ट करेंगे। तो देखिए जहाँ पे ये वाला जो इमेज है वहाँ से ये ग्रीन कलर हट गया है, और जहाँ पे वो नहीं है बैकग्राउंड में वो ग्रीन कलर ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप दो इमेज को ऐसे मर्ज भी कर सकते हैं। ये आप एक मिक्स शेडर नोड यूज़ करेंगे। तो ये कलर आप कोई भी इसमें फिल कर सकते हैं, जैसे मैं वाइट रखता हूँ। और अभी अगर मैं यहाँ से इसका मेटेलिक बढ़ाऊँ तो ये जो वाइट बैकग्राउंड है आप इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं। अब इस वाले इमेज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे ये मेटेलिक मैंने बढ़ाया, रफनेस को मैं कम कर रहा हूँ, ये देखिए। तो ये जो इमेज है वो जैसा का वैसा, केवल बैकग्राउंड में चेंजेस आ रहे हैं। अगर मैं इसमें चेंजेस करूँगा, जैसे मैं यहाँ से इसकी रफनेस को बढ़ाऊँगा, तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, रफनेस को मैं कम करता हूँ तो अब ये भी साइन हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से चेंज होगी और बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ इस वाले नोड से चेंज होगी। ओके, तो हम इसको थोड़ा साइनी रखते हैं, रफनेस 0.1 रखते हैं, हल्का सा साइनी रखेंगे और मेटेलिक नहीं रखते इसको। जो बैकग्राउंड है आप इसको भी थोड़ा साइनी रखिए, 0.2 कर देते हैं। ये ऐसे भी ठीक लग रहा है। ये देखिए मैंने वहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ किया है शायद, ऐसा कुछ। और मेटेलिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेटेलिक से कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो मेटल की तरह लगेगा या नॉर्मल लगेगा, बस वही फ़र्क पड़ना है। मेटेलिक रखते हैं, थोड़ा साइनी लगेगा, हाफ कर देते हैं, 0.5 कर देते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं, उस वाले जो मॉडल है आप उसमें देखेंगे तो यहाँ पे गोल्डन वाली पट्टी थी, वो हम बना सकते हैं। टैब प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम एरिया डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हमको गोल्डन वाली पट्टी चाहिए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक फेस है, आप चाहें तो इतनी मोटी पट्टी भी लगा सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम लूप कट ऐड करके एक पतली पट्टी बनाते हैं यहाँ पे। तो कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए एक लूप कट ऐड हो गया, और मैं इसको ऐसे ऊपर लेके चलता हूँ, इतना रख रहा हूँ। यहाँ पे भी कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ और एक नीचे की तरफ। अब ये जो पट्टी है, क्ले मोड में चलते हैं, यहाँ क्लियरली दिखेगा। ये देखिए ये वाली जो पट्टी है आप इसको सिलेक्ट करके इस पे अलग मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं।
तो देखिए मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, राउंड सिलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन कोई नहीं। अगर ऐसे राउंड सिलेक्ट ना हो तो वही कंट्रोल के साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके रखिए, यहाँ तक ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। ये ऊपर वाला पार्ट सिलेक्ट हो गया। अब शिफ्ट प्रेस करिए, नीचे वाले पार्ट को भी सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल प्रेस करिए फिर से, तो ये नीचे वाला पार्ट भी सिलेक्ट हो गया। ओके, अब ये जो सिलेक्टेड पार्ट है, अभी इस पे भी ये जो ब्लैक वाला कलर है वो अप्लाइड है, लेकिन हम चाहते हैं ये सिलेक्टेड पार्ट पे दूसरा मटेरियल हम अप्लाई करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा प्रॉपर्टीज पैनल है, यहाँ पे लास्ट में मटेरियल का ऑप्शन है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये मटेरियल 09 दिखा रहा है, मतलब कि ये वाला मटेरियल, ये देखिए मटेरियल 009, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। इस वाले जो शेप है उस पे ये वाला मटेरियल अप्लाइड है। अब हम यहाँ पे एक नया मटेरियल क्रिएट करते हैं। प्लस का आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया मटेरियल बन गया, मटेरियल 011। ओके, ये जो सिलेक्टेड पार्ट है, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला मटेरियल उस पर अप्लाइड हो। अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, ये सिलेक्टेड है और यहाँ से ये दो ऑप्शन है, तो सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है, नया वाला मटेरियल। यहाँ पे असाइन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये वाइट वाला मटेरियल अप्लाई हो गया। ये देखिए टैब प्रेस कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में आ गए तो ये देखिए पट्टी पे दूसरा मटेरियल अप्लाई हो गया है और वो अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मैं उसको गोल्डन देना चाहता हूँ तो मैं ऐसे इसको गोल्डन कर सकता हूँ। मेटालिक फुल कर देते हैं, रफनेस 0.2 रखते हैं। ये देखिए, तो ये हमारे पास साइनी वाली स्ट्रिप बन गई है कुछ इस तरीके से। अब बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? शेडिंग वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा एक चीज़ और बचा है, अभी जार हमारा खाली है, इसके अंदर हम हनी भी बना लेते हैं। ओके, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। और ये जो हमारा केन है, जार जो है, इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसी से हम वो हनी बनाएंगे। एक चीज़ और, मैं केप को भी अगर हाइड कर दूँ, ये जो हमारा जार है वो बिल्कुल पतला दिखाई दे रहा है, मतलब कि इसमें अंदर की तरफ जो ग्लास जो होती है उसमें अंदर की तरफ भी वॉल होता है, वो यहाँ पे नहीं है। तो वो वॉल हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मैंने पिछले 2-3 क्लास में बताया, हम सॉलिडिफाई यूज़ करते हैं, उससे सॉलिडनेस जो है थिकनेस ऐड हो जाती है। सिलेक्ट करते हैं, मॉडिफायर्स टैब में आएंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं सॉलिडिफाई मॉडिफायर और यहाँ से ये जो थिकनेस है हम इसको बढ़ाते हैं। थिकनेस मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए अंदर की तरफ एक लेयर ऐड हो रही है। साइड से आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। वायर फ्रेम मोड में ये देखिए, ये आउटर लेयर हो गई और ये अंदर की तरफ एक लेयर ऐड हो रही है। थिकनेस को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, तो हम इसको लगभग इतना रखते हैं। तो अभी अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दो लेयर बन गई, ये देखिए इसमें क्लियरली दिख रहा है। ओके, तो हम जो अंदर हनी है वो कैसे बना सकते हैं? ये वाला जो जार वाला शेप है इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे, लेकिन पूरा नहीं। मान लीजिए जो जार है वो लगभग इतना फिल होगा, तो इतना पार्ट हम सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कर लेंगे। ओके, इतना फिल रखेंगे। तो इसको मैं शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर लिया, पी प्रेस करूँगा और सेपरेट कर लेंगे। अब इनको रीनेम करना जरूरी है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा पार्ट कौन सा है। तो मैं इसको यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, हनी। ओके, टैब प्रेस करते हैं, ये रहा हनी। हम इसको हनी वाला मटेरियल देंगे। अभी जो जार है मैं उसको हाइड कर लेता हूँ। ये देखिए इसका ऊपर का सरफेस खुला हुआ है, हम इसको क्लोज कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे, वर्टेक्स सिलेक्ट मोड ऑन रखिए और इस पे जो है सॉलिडिफाई भी अप्लाइड है और सब डिवीज़न भी अप्लाइड है।
जो हनी है उसमें सॉलिडिफाई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सॉलिडिफाई को मैं इसमें से हटा देता हूँ। ओके, अभी हमको क्लियरली दिख पा रहा है। ओके, ये सिलेक्ट हो गया, सिंपली F प्रेस करूँगा, ये फिल हो जाएगा, ये शेप फिल हो गया है। ओके, ये देखिए, अब हम इसको हनी वाला मटेरियल देते हैं। अभी इस पर ग्लास अप्लाइड है, तो ये जो ग्लास अप्लाइड है इस पर, यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट रहता है, वाइट आ गया। या तो आप हनी मटेरियल बना सकते हैं, या फिर एक शॉर्टकट है, यहाँ पे आप सीधे सर्च करिए ब्लेंडर किट में, ये मटेरियल्स वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे आप हनी सर्च करिए, तो ये देखिए इस पे ऑटोमेटिकली बहुत सारे हनी के मटेरियल बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको बनाना पड़ रहा है किसी कंडीशन में, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे और जो प्रिंसिपल BSDF की वैल्यू है वो कितनी रखनी है वो सर्च करना है। मैंने कल आपको करके दिखाया था, उस तरीके से आप कोई भी मटेरियल बना सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, ये जो हमारा हनी है मैं इस पर जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए हनी इस पर अप्लाइड हो गया है, ये हनी जैसा मटेरियल बन के तैयार है। ओके, अल्ट H प्रेस कर रहा हूँ, तो जो भी हाइड है वो अनहाइड हो जाएगा। ये दोनों को फिर से हाइड कर देते हैं। यहाँ पे लेबल जो हमारा डुप्लीकेटेड लेबल था वो भी आ गया है, इसलिए ये ओवरलैप कर रहा है, इसको भी हाइड कर देते हैं। ये इसको भी रीनेम कर लेते हैं, ये लेबल है। ओके, तो देखिए अभी जो हमारा हनी है और जो जार है वो सेम साइज का है, हनी को जार के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ से मैं हनी को सिलेक्ट करता हूँ और हम इसको थोड़ा स्केल डाउन करते हैं ताकि वो जार के अंदर चला जाए। अभी ओवरलैप कर रहा है, स्केल डाउन कर रहे हैं, लगभग इतना रखते हैं। ये देखिए इसकी इनर वॉल तक आ गया, और इसको ऊपर और नीचे थोड़ा थोड़ा ओवरलैप कर रहा है, तो इसलिए हम इसकी हाइट को थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए स्केल डाउन कर रहा हूँ Z डायरेक्शन में, ये देखिए अभी ये प्रॉपर जो हनी है वो जार के अंदर है। तो बताइए, कंप्लीट हो गया है आज का क्लास। यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या? आप मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया है, अब इसमें कोई भी रिफाइनमेंट रहती है वो हम कर सकते हैं। बोलिए, यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या? आज का हमारा क्लास कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। कल अब हम वीडियो को ट्रैक करेंगे, उसके लिए आपको सिंथाई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। वो मैं आपको बताऊं कि अभी कैसे डाउनलोड करना है। इंस्टॉल करना अभी नहीं बताऊंगा, पर डाउनलोड कैसे करना है वो बता देता हूँ, 5 मिनट में वो बता देता हूँ। ओके, इस वाले वीक में हम एक CGI ऐड कम से कम बना लेंगे। हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया है, ट्रैकिंग वगैरह और प्लेस करेंगे हम अब आने वाली 1-2 क्लासेस में। तो इस वाले वीक में हम एक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। जो सिंथाई सॉफ्टवेयर है वो आपको गेट इनटू पीसी में मिलेगा। गेट इनटू पीसी एक सारे क्रैक्ड सॉफ्टवेयर के लिए एक वेबसाइट है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे सिंथाइस, इसका लिंक मैंने आपको भेज दिया था ग्रुप में भी है इसका लिंक। ये देखिए ये वाला जो है, ये वाला आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रख लीजिए। इसको इंस्टॉल कैसे करना है कल मैं आपको बता दूंगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये डाउनलोड फुल सेटअप का ऑप्शन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको कल बता दूंगा। बाकी यहाँ पे वीडियो है एक हाउ टू इंस्टॉल, इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि कैसे इंस्टॉल कर रहा है ये, वैसे भी आप कर सकते हैं। बाकी कल तो मैं आपको बताऊंगा ही। ओके, तो इस सॉफ्टवेयर का क्या काम है सर? इस सॉफ्टवेयर से हम 3D ट्रैक करेंगे, वीडियो फुटेजेस को 3D ट्रैक करेंगे। ठीक। हाँ, तो बताइए आपका कोई क्वेश्चन हो,
कोई भी, अब हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है, जो भी बात अगर आपको कुछ करनी है तो वो आप बताइए अब। सर वो बिल बोर्ड वाला मैं पूछ रहा था हाँ हाँ, आपसे। बिल बोर्ड वाला जो आप पूछ रहे थे ना, वो उसको बोलते हैं एनामॉर्फिक बोलते हैं। उसमें क्या सीन होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये एक बिल बोर्ड ही मान लीजिए जिसको, मान लीजिए ये बिल बोर्ड है। तो अगर वो जो बिल बोर्ड रहता है 3D वाला, वही आप बोल रहे हैं ना जिसमें वो कार थोड़ी हल्की सी बाहर निकलती हुई दिखाई देती है बिल्डिंग्स जी पे, स्क्रीन जी पे जी। चलाने के लिए वीडियो बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ। हाँ, तो उस वाले वीडियो में ये रहता है, वो हर एंगल से आपको 3D नहीं दिखेगी वो। तो उसके लिए जो भी स्क्रीन वाले रहते हैं वो डायमेंशंस देते हैं, उनकी स्क्रीन का जो डायमेंशन रहता है वही सेम डायमेंशन आपको यहाँ पे लेना रहता है। और जितनी डिस्टेंस से पब्लिक उसको देखने वाली है वो डिस्टेंस पे आपको कैमरा रखना पड़ेगा यहाँ 3D में। जैसे मैं आपको कैमरा रख के दिखाता हूँ। ये अपना एक कैमरा हो गया, ज़ीरो प्रेस करके आप कैमरा व्यू से देख सकते हैं। अभी ये कैमरे में व्यू है ये। ओके, तो हमारा क्यूब कहाँ गया, ये है ऊपर। तो मान लीजिए ये अपना बिल बोर्ड है और इसमें जो पब्लिक है वो ऐसे डाउन वाले एंगल से देख रही है, ऐसे करके, ऐसे करके। तो आपको उस एंगल पे कैमरा उसमें सेट करना पड़ेगा, वो डिस्टेंस वो सब उनसे लेना पड़ेगा, और तब आप यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे कुछ भी जो 3D में एलिमेंट है। जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे डिज़ाइन करता हूँ कि ये ऐसा क्यूब यहाँ से बाहर आता हुआ ऐसे दिख रहा है, कुछ ऐसे। ये देखिए, तो आपको जब आप उनको ये वीडियो भेजेंगे तो ये ऐसा फ्लैट इमेज ही होगा। लेकिन ये देखिए इस एंगल पे रखने पे यहाँ पे हल्का सा ऐसा निकला हुआ उभरा हुआ जो दिख रहा है वो आपको सेम डिस्प्ले में भी दिखेगा। लेकिन कब दिखेगा, जब लोग इस पोजीशन पे खड़े होके देख रहे हैं तब दिखेगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसे सीधे देख रहा है डिस्प्ले के सामने खड़े होके, तब उसको ये इल्यूजन जो है उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो ये इसका अलग ही फील्ड है पूरा, एनामॉर्फिक वीडियोस बोलते हैं इनको। इसका पूरा फील्ड ही अलग है, बहुत डिटेल्स है इसमें और भी, तो उसकी उतनी नॉलेज तो मेरे को नहीं है। ठीक है सर, ये भी मतलब सीजीआई में आता है या बिल्कुल अलग है? बिल्कुल अलग है, एनामॉर्फिक इफेक्ट बोलते हैं इसको। इसका ओके। पूरा कोर्स होता है अलग से ही तो ये जो, ब्लेंडर में ही कर हाँ सकते ब्लेंडर हैं? में कर सकते हैं उसका प्रोसेस, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स है अच्छा अच्छा। उसमें। मतलब छोटे मोटे क्लाइंट तो देंगे नहीं ऑर्डर ना, जो जिनका स्क्रीन है ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट वालों का, हम्म। वो लोग देते हैं। और उसका स्क्रीन भी अलग आता है, वो थोड़ा कर्व रहता है, नॉर्मल फ्लैट स्क्रीन नहीं रहता वो। कई बार ऐसा भी प्रोडक्ट शो होता है कि बिलबोर्ड से निकल कर और रोड पे वो शो कर रहा है, जैसे कि अगर हाँ कोई परफ्यूम का है। हाँ, तो वो रियल में नहीं होता, वो ब्लेंडर में बना के बस दिखाया जाता है। अच्छा। हाँ जैसे आपका वो परफ्यूम वाला जो था हाँ हाँ टावर के पास का। हाँ, तो वहाँ हम सेम ऐसा कोई बिलबोर्ड दिखा सकते थे और बिलबोर्ड से परफ्यूम आ रहा है वो हम सीजीआई में बनाते। वो एक्चुअल में अच्छा। कोई वहाँ जाके दिखता तब वो नहीं दिखता। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं, तो आप जब हम्म, वहाँ जाके खड़े होंगे तब आपको ये 3D इफेक्ट हल्का हल्का दिखाई देता है। जब आप हम्म, उसका मतलब सेट रहता है कि ऑडियंस यहाँ खड़ी रहेगी, यहाँ से देखेंगी। जी। वो इल्यूजन क्रिएट करने के लिए एक हाँ पर्टिकुलर हाँ, ये सब दिन। इल्यूजन ही है, कुछ रियल थोड़ी है इसमें। ओके, तो ठीक है सर। आज की क्लास आपको कुछ डाउट अगर इसमें हो तो एक बार पूछ लीजिए, या फिर कल हम डायरेक्टली ट्रैकिंग शुरू करेंगे, 3D ट्रैकिंग। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं, फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं। अभी तो नहीं है सर, प्रैक्टिस करूंगा उसके बाद। ओके।
तो आप प्रैक्टिस के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो सैटरडे संडे, बाकी दिन मेरा ऑफिस रहता है तो बाकी दिन मैं दिन में उतना रिप्लाई नहीं करता हूँ। सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है, तो आप तब पूछिएगा, मैं बताऊँगा। ठीक है सर। ओके, तो क्लास ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर।